الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات. أذان الجرامي. अज़ान गिरामी, I've been asked to pray. मुझे दरख्वास्त की गई है प्रिया कुमारी जो सखर से जिनको अब्डक्ट किया गया है, परवरदिगार आलम, क्योंकि ये मौला के जुलूस में आई थी, इन्हें इनके घर वालों तक लौटा दे बेहक़ जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम। इस वक्त बहुत से सियासी शख्सियात मौजूद हैं। जो भी मजलिस हुसैन में आता है वो हमारा मेहमान है, हमारे सर का ताज है। जो मौला हुसैन का मेहमान है वो हमारे सर का ताज है। मुख्तलिफ इस वक्त सियासी जो पार्टियों के यहाँ पे सिंध के, कराची के, पाकिस्तान लेवल के सरबराहान मौजूद हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक दो बातें इससे पहले कि मैं आज फ़लसफ़ा शहादत व इंतज़ार हमारा मौजू है इस अशरे का, कि शहादत में एक हिकमत रखी है अल्लाह ने, और हर शहीद के खून का कुछ न कुछ असर होता है। आज मैं शहीद के खून के असर पे बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मेरे दुनिया भर में सामईन है, 50-60 से ज़्यादा ममालिक मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मेरे जो सामईन हैं वो हिंदुस्तान में। वहाँ के सिर्फ़ शिया कम्यूनिटी नहीं बल्कि अहले सुन्नत कम्यूनिटी, हत्ता हिंदू सिख सुनते हैं। मैंने 2-3 मरतबा यहाँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या किसी ओहदेदार सियासी शख्स के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज में बोला है, तो मेरे बहुत से
वहाँ जो सुनने वाले हैं उन्होंने कहा मौलाना आपने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला, तो मैं आज ज़रा वजाहत दे दूँ ताकि जो सुनने वाले हैं, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान तो हमसाए मुल्क है, और जैसे पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं वैसे ही हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं, बल्कि शायद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी, शायद नहीं, मुझे तो इत्मीनान है कि हिंदुस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू हैं वैसे हिंदुस्तान में, जैसे पाकिस्तान में सिख हैं वैसे हिंदुस्तान में भी सिख हैं, जैसे पाकिस्तान में मसीही बिरादरी है वैसे हिंदुस्तान में भी है, जैसे यहाँ पे तमाम अक़लियतें तमाम अदियान मौजूद है वैसे हिंदुस्तान में भी हैं। और जहाँ जहाँ पे भी जो बस रहा हो हम सबसे मोहब्बत करते हैं, और हम कभी भी किसी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हर मुसलमान कहीं पे भी हो वो हमारा भाई है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, ईसाई हो। लेकिन अगर हम कभी किसी सियासी शख्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर रहे हैं, सियासी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो सियासी पॉलिसियाँ तो हम पाकिस्तान में भी अगर गलत होती हैं तो बोलते हैं। परेशान तो नहीं हो रहे हैं, मैं आप हजरात से मुखातिब नहीं हूँ। दुनिया में, मैं बरतानिया में रहता हूँ, सारी ज़िंदगी मेरी वहीं पे गुजरी है, बचपने से बरतानिया में हूँ। इस साल मोसाद ने मेरे खिलाफ निकाला, वहाँ पे भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए, एजेंसियों ने इंटरव्यू लिए, तो मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। इस मुल्क के अंदर आज़ादी बयान है। आज़ादी बयान का मतलब है अगर आपका कोई सियासी इख्तलाफ हो तो आप बोल सकते हैं। तो वहाँ की भी एजेंसी ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ कि गोलियाँ चलाने लगूंगा, वो और हैं जो लोगों को मारते हैं, दहशतगर्दी करने वाले और हैं। मैं अक्लो शऊर रखने वाला, अक्ल सलीम रखने वाला आदमी हूँ। हाँ अलबत्ता एक बात है, डरता डराता नहीं हूँ। भैया पाकिस्तान है तो अल्लामा इकबाल का, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, ईरान में, कहीं चले जाएं, बरतानिया में, मैंने पहले भी कहा था अल्लामा इकबाल को डॉक्टरेट मिली थी जर्मनी से, सर का खिताब मिला था बरतानिया से, पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल को माना जाता है। तो आज मैं अल्लामा इकबाल के 4 मिसरों से बात को जारी करना चाहता हूँ। अलबत्ता फारसी का कलाम है, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो। अल्लामा इकबाल कहते हैं मीशनासी माने ये कर्रार चीज, जानते हो कि कर्रार के क्या माना है? कर्रार मजमा है मेरे साथ भैया, रोजाना आने वाला मजमा है ना, मैं चेहरों से पहचानता हूं। तो अब अल्लामा इकबाल कहते हैं भाई हम क्यों नहीं डरते, तो मैं सुन लीजिए तमाम अफराद। अल्लामा इकबाल कहते हैं मीशनासी माने ये कर्रार चीज, जानते हो कि ये कर्रार के माना क्या है? इन मकामी अज मकामात अलीस, ये अली इब्न अबी तालिब के मकामात में से एक मकाम है। तवज्जो, उम्मतन रा दर जहाने बीसबात, इस दुनिया बेसमात के अंदर तमाम उम्मतों को, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं चौथा मिसरा बड़ा अहम है। चौथा मिसरा, चौथा अल्लामा इकबाल कहते हैं नीस मुमकिन जुज़्ब कर्रारी हयात। अल्लामा इकबाल कहते हैं पूरी दुनिया में बता दो कि कर्रार क्या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये अली का मकाम है, पूरी दुनिया को समझा दो, उम्मत नहीं, सारी उम्मतों को बता दो। खुदा की कसम अल्फाज यही है अल्लामा इकबाल के, खूने जिगर दे रहा हूं, न सीने में दम है न गले में। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक उम्मत मोहम्मद ही नहीं, सारी उम्मतों को बता दो अली की कर्रारी के बगैर इंसानियत को हयात नहीं मिल सकती। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरा भाई, इनको रुबाई पढ़ने देगा, उसके बाद फिर ये आखिरी, इनको भी मैं साथ नहीं लेके आता हूं, वाज़े कर दूं। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साथ लेके लोग चल रहे हैं, बता दें मुझे इनका नाम भी नहीं पता। ये और बात है, दोनों का मदीनतुल इल्म एक है, बाबे मदीनतुल इल्म एक है, साथ नहीं आए। हैदरी तवज्जो फरमा।
भाई मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। अजान गिरामी, दुनिया में कोई भी शहीद हो, हर शहीद के खून का एक असर है। मैं इस बात को आज मेरे देखिए, मेरा अब ये 2 मजालिस रह गई कल और परसों की, फिर उसके बाद मुझे करबला जाना है। शाम गरीबा मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, करबला मोहल्ला में इंशाअल्लाह सबसे बड़ी शाम गरीबा होती है जो मैं पढ़ता हूँ। आप हजरात के लिए सबके लिए दुआ गो रहूँगा। रोज़े आशूर पहले मौला के हरम में ज़ियारत के लिए जाऊँगा, मौला हुसैन मौला अब्बास के नियत करके, नाम नहीं पता, सबकी नियाबत में एक ज़ियारत पढ़ दूँगा, ज़ियारत आशूरा। तो मैं जो पेश कर रहा हूँ मुझे मुकम्मल करना है मजमून को। आज मुझे खून के असरात पे पढ़ना है, शहीद के खून के असरात। भाई आज सुनना अगर पसंद फरमाएंगे साहब, सारा मजमा मेरे साथ रहेगा। देखिए, हर शहीद के खून का एक असर है, हर शहीद के खून का असर है। याद रखिए, शहादत वही देता है, हदीस नबवी सुन लीजिए, फौका कुल्ल बिर्रिन बिर्रुन, हर नेकी से बालातर एक नेकी है। हत्ता युक्तल रजुल फी सबीलिल्लाह, जब तक कि कोई मर्द, रजुल मर्द, जब तक राह खुदा में कोई मर्द मारा ना जाए, अपनी जान न दे दे। जब कोई मर्द अपनी जान राह खुदा में दे देता है, फलैसा फौकहु बिर्रुन, उससे बालातर कोई नेकी नहीं है। देखिए, इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसकी जान है। जब वो जान दे दे राह खुदा में, तो हबीब खुदा फरमाते हैं बहुत बड़ी नेकी है, सबसे बड़ी नेकी है इंसानों के लिए। अज़ान गिरामी, ये जान देना बहुत बड़ी कुर्बानी है। बहुत से अंबिया ने शहादतें दी हैं। अब मैं रोक के एक बात कह रहा हूं क्योंकि कहीं गलत तसव्वुर न चला जाए कि शहादत का रुतबा ज़्यादा है और रसूल खुदा को शहादत नहीं मिली है, तो कहीं अलियाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ज़हनों में आए कि सरवर कायनात का मकाम कम है। नहीं, अलबत्ता हमारा तो अक़ीदा यही है कि रसूल खुदा को भी जहर दिया गया। लेकिन अलबत्ता सुन लीजिए, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं बरसगीर पाक व हिंद के, अहले सुन्नत बरादरान के सबसे बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, बाप बेटा दोनों बहुत काबिल आलिम। सुन रहा मजमा मेरा? अब ये पता नहीं अचानक आ गया बीच में, मुझे क्यों जहन में बात आई है, तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि जहनों में शुबहा या शक न रहे। सरवर कायनात के उन्वान से, हमारे मेंबर से एहतराम पैगंबर इस्लाम में कोई कमी ना आए, इसलिए वजाहत कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अब किताब है उनकी सिर्रुश शहादतैन, 2 शहादतों का राज। शहादत की 2 किस्में, सिर्री अलनी, अरबी में सिर्री अलनी, छुपी हुई शहादत और आश्कार या खुली हुई शहादत। शाह मुहद्दिस देहलवी साहब कहते हैं कि शहादत की 2 किस्में हैं। छुपी हुई शहादत जहर से होती है, खुली हुई शहादत तलवार से होती है। कि अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, लेकिन 2 नवासे दे दिए, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। एक को सिर्री शहादत दी, दूसरे को अलनी। एक को छुपी हुई शहादत दी, दूसरे को खुली हुई। हसन मुश्तबा की छुपी हुई जहर से शहादत और हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार से। तो अब शाह साहब कहते हैं कि इन 2 नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे। अगर आप ना बोले और यहां पे सारा मजमा मेरे साथ नहीं देगा तो यकीन माने मेरा दिल टूट जाएगा। तो अब शाह साहब कहते हैं कि शहादत की 2 किस्में, सिर्री अलनी। अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, लेकिन 2 नवासे दे दिए, दोनों को एक एक शहादत दे दी, एक को सिर्री दूसरे को अलनी। शाह साहब कहते हैं कि इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, इन 2 नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, बल्कि इन दोनों की शहादत रसूलुल्लाह की शहादत है। आगे इन दोनों की शहादत, मजमा है मेरे साथ? शाह साहब कहते हैं इन दोनों की शहादत, मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इनकी शहादत नहीं है। तवज्जो, इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं, रसूल खुदा की शहादत है। इन दोनों की शहादत, इमाम हसन हुसैन की शहादत इनकी शहादत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की शहादत है। तो मुझे कह लेने दीजिए, फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, रसूलुल्लाह का कातिल है। अभी नारा नहीं आना चाहिए। इन दोनों का कातिल, हसन हुसैन का कातिल इनका कातिल नहीं है। जब इन दोनों की शहादत इनकी नहीं रसूल की है, तो इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं, रसूल का कातिल है। तो रसूल का कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। हैदरी
बेशक इधर आ जाइए, कोई आगे आ गए, जहां पे बैठेंगे लोग शोर करते रहेंगे क्योंकि फिर उन लोगों को नजर नहीं आएगा। करीब आ जाए, मुझे कोई हरज नहीं है, मिंबर के जितना करीब रहे मुझे कुछ नहीं होता बल्कि खुशी होती है। मजमा है मेरे साथ? तो जाने गिरामी, मुझे शहादत के खून के असर को पेश करना। अंबिया ने शहादत दी, हर शहीद के खून का असर है, लेकिन सब शहीद बराबर, सब शहीद बराबर। इमाम हुसैन से पहले खुद रसूल खुदा ने फरमाया था, मेरे चचा हमजा सैयदुल शुहदा हैं। सैयदुल शुहदा यानी सब शुहदा के सरदार। इसका मतलब है सब बराबर नहीं। सारा मजमा नहीं है मेरे साथ भाई। सैयद अली रजा रिजवी अपने सामईन से मुखातिब है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दोबारा जवाब दीजिएगा। हर शहीद बराबर कैसे? कुरान करीम कहता है, तिलकर रसूलो फज़लना बअदहुम अला बाज़, वो जो हमने रसूल भेजे हैं ना, बाज को बाज पे फजीलत दी है। सारे रसूल मासूम हैं लेकिन बराबर नहीं। अल्लाह फरमा रहा है सारे रसूल मासूम हैं लेकिन बराबर नहीं। सारे शुहदा शहीद हैं, बराबर नहीं। जब नबी मासूम हो के बराबर नहीं तो सहाबा तो खामोश रहिए, किसी से बात ना कीजिए। तवज्जो, खुदा की कसम, कुरान करीम में सलासत लयालिन, 3 रातें खामोश रहिए। बाहर भी जाएं तो इशारा कर दें, जवाब नहीं दूंगा, बोलूंगा नहीं। अल्लाह ने कहा बात भी ना करो, मजमा नहीं है। जब अल्लाह नबी देता है, अल्लाह कहता है गुनहगारों से बात भी ना करो। 3 दिन तक जनाबे जकरिया ने, कुरान कह रहा 3 दिन तक किसी से बात भी नहीं की। और जब जनाबे सैयदा आने वाली थी, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, पैगंबर ने 40 दिन बात नहीं की। 40 दिन तक हबीब खुदा का परवरदिगारा तो सैयदा को भेजने वाला है, फातिमा तो जहरा को भेजने वाला है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं। 40 दिन तक कलाम नहीं किया, नहीं किसी गुनहगार से बात भी नहीं कीजिएगा, मेरे हबीब मैं सैयदा भेज रहा हूं, आपके घर में वो हस्ती नाजिल होगी बस भाई। तो अब यहां जनाबे यहया, बचपने से जनाबे यहया रोते रहते थे, आंखों के नीचे हल्के बनकर जख्म हो गए। जनाबे जकरिया ने कहा बेटा आप तो कमसिन है, नाबालिग है, पाक हैं, बेगुनाह हैं, मासूम हैं, नबी हैं, इतना क्यों रोते हैं इतनी छोटी सी उम्र में? अब देखें बुढ़ापे में मांगा था ना तो बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेटा इतना क्यों रोते हैं? कहा बाबा जान जब मैं कब्रिस्तान जाता हूं ना मुझे अपने से भी छोटे वहां नजर आते हैं, तो मैं क्यों ना रोऊं। समझ गए ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई? मैं तमहीद बांध रहा हूं सारी, इतनी तमहीद मैं कहां ले जा रहा हूं? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मजमा मेरे साथ चले। जनाबे जकरिया मिंबर पे दर्स दे रहे हैं, बनी इसराइल को सारे वहां पे लोग बैठे थे, कुछ बातकवा भी थे, कुछ मुल्ला भी थे। जब अल्लामा इकबाल ने मुल्ला को नहीं बख्शा तो मैं क्यों बख्शूं? दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, मैं उसी मुल्ला के खिलाफ हूं जो फसाद कराता है, जो अली और आले अली से दूर करे उसके खिलाफ हूं, जो करीब लाए। भाई हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं साथ रहिएगा। एक दिन जनाबे खुदा की कसम जब पढ़ रहा था ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, रो रहा था मैं तन्हाई में भी। जनाबे जकरिया दर्स दे रहे थे, जनाबे यहया कहीं दूर सुन रहे थे, 14 बरस के, 13 या 14 बरस के। कहा जहन्नम में एक वादी है उसका नाम है सकरान, उसका एक दर्रा है गज़बान। और जब पढ़ने लगे ना तो एक मरतबा जनाबे यहया ने सुना, चीख मारी, कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिन सकरान व गज़बान। रोते हुए बयाबान में चले गए, जंगल में चले गए। जनाबे ज़करिया बहुत बुजुर्ग थे, 90 बरस से ज़्यादा थे, उनके लिए तेज़ चलना मुश्किल था। उनकी ज़ौजा आए, कहा हमारा बेटा यहया कहाँ है, घर नहीं आया? कहा हमारा बेटा मेरा दर्स सुन के रोते हुए बयाबान में चला गया। अब माँ होती है, कहा मैं मर जाऊंगी, बेटे को तलाश करोगे। उठी, चलने लगी, देखा सामने से एक आदमी आ रहा, कहा इस तरह से हुलिया है, बच्चा बहुत खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखें नूरानी हैं, पेशानी नूरानी है। देखा, कहाँ एक पत्थर के पास सैलाब आया हुआ वहां बैठा था, सैलाब नहीं था, उनके आंसुओं से इतना पानी जमा हो गया।
किसके? जनाबे याहिया बिन ज़करिया सलामुल्लाह अलैहिमा। रोते हुए पहुंचे जनाबे ज़करिया। जनाबे पढ़ूं वाकया पूरा या नहीं? रोते हुए पहुंचे जनाबे ज़करिया की ज़ौजा एलिज़ाबेथ, दोनों पहुंचे। जनाबे याहिया की मां ने उठाया, गले लगाकर, बेटा ऐसे नहीं रोते। इतना ज़ुहद, ये क्यों बता रहा हूं, इतना ज़ुहद, बचपने से इतना ज़ुहद। मां बाप ने बाजू पकड़े घर ले आए। मासूम फरमाते हैं कि एक बादशाह था, हाकिम, हाकिम बेहतर लफ्ज है, बादशाह उस जमाने का। हाकिम किसी बदकारा का आशिक हो गया। रोकने वाले कौन थे? जनाब याहिया, जिसको अब जामे बनु उमैया कहा जाता है, मस्जिद बनु उमैया, वहां हजरत याहिया का सरे मुकद्दस दफन। जिस्म को क्या किया? एक कुएं में डाल दिया बादशाह ने। नबी याहिया के जिस्म को दफनाया नहीं, कफन नहीं दिया, कुएं में डाला। का छोड़ दो। लोग कहने लगे भाई वो जो गहरा कुआं था ना जहां तूने लाश डाली थी, वहां से बाहर खून आ रहा है। उसने कहा कुएं में इतना पानी था, खून बाहर कैसे आ सकता है? कहा खुद आके देख। आके देखा, वाकई खून बह रहा है। शहीद के खून का असर बता रहा हो। चलिएगा मेरे साथ। मैं जानता हूं मैंने सख्त जुमले कह दिए और इस वक्त मजमा सन्नाटे में सुनेगा। सलामत रहे। खून बहने लगा। उसने कहा लाओ जाके मट्टी डाल दो। गहरा कुआं, उन्होंने मट्टी भर दी, कुआं भर दिया। अगले दिन फिर आए, देखा मट्टी से बाहर खून आ रहा। उसने कहा ये क्या बात है? याहिया तो एक ज़ुहद वाला पतला दुबला सा नबी था, मैंने मार दिया। इतना खून तो किसी जानवर में भी नहीं होता, ये खून कैसे बह रहा? कहा तूने जुल्म से मारा है, इसके खून का असर है। उसने कहा और मट्टी डालो। मट्टी डालते रहे, मट्टी डालते रहे, खून बढ़ता रहा। अब एक पूरी बस्ती के अंदर खौफ व हिरास फैलने लगा। तौबा फिर भी नहीं कर रहे थे। मैंने नहीं कहा बनु उमैया ने तौबा नहीं की, खुशियां मनाई, बाजारों को सजाया, नबी की नवासियों को बाजारों में लाए। अब समझ में आया अजाब क्यों आता है? खून बहने लगा। का क्या करेंगे? एक और नबी आका, जब तक खून याहिया का अल्लाह बदला ना ले ले तब तक ये खून फैलता रहेगा। बुख्तुन नसर जैसे बादशाह को मुसल्लत किया, जंग हो गई उस बादशाह की। लोग बख्तुन नसर पढ़ते हैं, बुख्तुन नसर। बुख्तुन नसर को मुसल्लत कर दिया अल्लाह ने, जालिम बादशाह था। 70,000 उस बादशाह की फौज के लोग मार दिए। जब 70,000 मरे तो अल्लाह ने कहा कि अब याहिया का खून ठंडा हो जाएगा। जालिमों में से 70,000 मारे गए। खुदा की कसम, हदीस नबवी है, इन्ना फी ज़िक्रिल हुसैन लहरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन लन तबरदा अबदा। खून हुसैन में एक ऐसा असर है जो मोमिनों के दिलों में है, क़यामत तक कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। ऐज़ान गिरामी, कोई भी बदला ले ले खून हुसैन का, जनाब मुख्तार ने बदला लिया, कितने लोगों ने बदले लिए, लेकिन खुदा की कसम हर शहीद के खून का असर अलग, लेकिन खून हुसैन के असर ही कुछ और है। मैं जानता हूं मैंने इतनी इतनी सख्त बातें कही हैं, आंखों में आंसू हैं, मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने के नाम। एक दो बातें कह, मैं मसाइब पे आ जाऊं बस, अब ये पढ़ूं अभी। हर शहीद के खून का एक असर है। ये मौला हुसैन के खून का असर इतना ज्यादा क्यों है? जानते हैं क्यों? एक तो खून हुसैन का खून नहीं है, रसूल का खून है। रसूलुल्लाह का खून है मौला हुसैन में। क्यों? पैगंबर ने कहा था ना, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। जिसने हुसैन और हसन का खून बहाया, अली और फातिमा का खून बहाया, उन्होंने इनका खून नहीं बहाया, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया। भाई मैं जानता हूँ मैंने आज बड़ी तल्ख और सख्त बातें कही हैं, एक दो बातें कह दूं। आप जानते हैं ना, बहुत से पाकिस्तान में ऐसे भी मसलक हैं जो कहते हैं कि नहीं, शहदा का गम मनाना बिदअत है, हराम है। जानते हैं ना आप?
अज़ान गिरामी, मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ कि जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक मस्जिद में जब हमला किया गया लाल मस्जिद के अंदर, तो वो उसी मसलक से हैं। वो कहते थे बिदअत है, हराम है, और टीवी पे आके उन्होंने रो रो के क्या हमारी बच्चियों को मारा गया। तो लोगों ने कहा शिया भी तो यही करते हैं, हुसैन इब्न अली की मज़लूमियत का प्रचार करते हैं। अज़ान गिरामी, जब अपने पे पड़ती है तो पता चलता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, और सिब्त पैगंबर का कभी गम नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान जब अपना कोई चला जाता है ना, फिर एहसास होता है ये मेरा था, ये मेरा बाप था, ये मेरा भाई था, ये मेरा बेटा था। लेकिन जिसके लिए पैगंबर रोए हों, आज 7 मुहर्रम है, इससे पहले कि मैं हज़रत कासिम की शहादत पढ़ूँ, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट मेरा साथ दे दीजिएगा। खुदा का वाह, मैं इतनी तवील मजलिस पढ़ना नहीं चाह रहा था। आप बस थोड़ी सी देर, आप जानते हैं ना सरवरे कायनात की हदीस है शिया सुन्नी दोनों किताबों में। तिरमिज़ी शरीफ में, जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने लिखी है हदीस, मन रआनी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैताना ला युमस्सिलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी शक्ल में ख्वाब में नहीं आ सकता। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जो वाक़े करबला के वक्त ज़िंदा थे, बाकी सबका इंतकाल हो चुका था। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में, जब मैं असर पे कैलूला कर रही थी, आप जानते हैं ना अरब में गर्मी होती है, लोग दोपहर में सो जाते हैं, का मैं दोपहर में कुछ देर, बहुत बुजुर्ग थी हज़रत उम्मे सलमा, कमर झुक चुकी थी, का मैं सोने के लिए गई कि मैं असर में आराम कर लूँ। असर का वक्त था, मैंने देखा पैगंबर के सर पे अमामा नहीं है, पैगंबर अमामा लेते थे, जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं, आंसू बह रहे हैं, और आपकी दाढ़ी में खाक भी है, खून भी है। एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा कहती, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपको कभी इस हालत है जानवर को ज़िबह करने से पहले भी पानी पिलाओ। आप जानते हैं ना रसूल खुदा की हदीस है, जानवर को भी पहले पानी पिलाना। कहा या रसूल अल्लाह कितना पानी पिलाएं? कहा 3 दफ़ा पानी पेश करो, जब वो खुद ही मुंह फेर ले फिर ज़िबह करना। पैगंबर जानवर की भी प्यास बर्दाश्त नहीं करते थे, और रसूल खुदा के मानने वालों ने उनके नवासे को बेदर्दी से ज़िबह कर दिया। मैं जानता हूं आज बहुत बड़े बड़े ओहदेदार मौजूद हैं। आइए, आ जाए, करीब आ जाए, बिल्कुल आगे आ जाए, आगे आके बैठ जाए। बस भाई, जी मुझे पता है, बस भाई मैं जानता हूं कराची के बहुत बड़े बड़े ओहदेदार सब आ गए हैं। आज मजलिस है, आज मेरा वादा है, 7 मुहर्रम गुजर गई है। आप जानते हैं ना 7 मुहर्रम के बाद ख़याम हुसैनी से बार बार आवाज़ आती थी, अल आताश, अल आताश, हाय प्यास, हाय प्यास। भाई आज मुझे जिस हस्ती के मसाइब को पेश करना है वो एक मज़लूम बाप के मज़लूम बेटे हैं। आप जानते हैं ना, वहाँ मेरे भाई भी पानी पिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से वजह अज़ादार प्यासे हैं, घंटों से आप बैठे हैं। लेकिन एक सवाल करूं, यहां से कोई प्यासा तो नहीं जाएगा? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे पानी ना मिले सबील से? अज़ीज़ान गिरामी, जब मौला हसन को जहर दिया गया था ना, तो आपके जिगर के टुकड़े बाहर आ गए थे। तो आपने खादिम से कहा मेरे भाई हुसैन को बुला दो, मेरे भाई अब्बास को बुला दो, मेरे भाइयों को बुला दो। जब सारे भाई आए तो एक मर्तबा मौला हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास ज़रा मेरी बहनों को बुला दो। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम का नाम लिया, मेरी बहनों को बुला दो। लेकिन आवाज़, अब्बास उससे पहले ये तश्त छुपा दो जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तो एक मर्तबा पूछा एक भाई ने, भैया क्यों छुपा दें इस तश्त को? कहा मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी, मेरे जिगर के टुकड़ों को मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस भाई ये मैंने जुमले क्यों पढ़े हैं, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, अगर देख सके तो देखिएगा, अब मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्फाज ये हैं कि मौला हसन ने मौला हुसैन से अपने भाई से कहा ए अबा अब्दुल्ला, मुझे लिटा दीजिए, मेरे सीने में बहुत दर्द है। जैसे ही फरमाया ना सीने में दर्द है, मौला हुसैन ने भाई को लिटाया। इतने में एक 1.5 बरस का बच्चा कहीं से आया और मौला हसन के सीने पे लेट गया। जैसे मौला हुसैन के सीने पे एक छोटी सी बच्ची सोती थी ना, वैसे मौला हसन के सीने पे 1.5 पौने 2 बरस का बच्चा आके सो गया।
नाम कासिम बताया गया है। एक बच्चा सीने पे लेटा, उसकी माँ ने आवाज दी, बेटा कासिम, बाबा के सीने में दर्द है, उतर जाइए सीने से। जैसे कहा ना सीने से उतर जाइए, मौला हसन ने आवाज दी, है कासिम की माँ, कासिम तो मेरे सीने से मत उतारिए। जब कासिम का सीना मेरे सीने से मिलता है मुझे सुकून मिलता है। फिर एक वसीयत की, अब भाई मेरी सबसे दरखास्त है, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। अब मेरे सीने में दम नहीं है, रात के 12:30 हो चुके, मैं 10 मिनट जहमत दूंगा, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। एक वसीयत की, कासिम की मां, जब मेरा भाई हुसैन करबला जाएगा, मेरे कासिम को साथ भेजिएगा और कहिएगा, कासिम अगर आप ज्यादा परेशान हो ना तो बाबा ने एक तावीज लिख दिया है, इस तावीज को बाजू से खोल के पढ़ लीजिए, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम की वालदा बेवा हो गई। फिर जब भी जनाब कासिम जवान हुए ना तो एक ही बात दोहराती थी, बेटा आपके बाबा ने वसीयत की थी जब आपके चचा करबला जाएं तो आपको साथ जरूर भेजूं। बस भाई जब शब आशूर मौला हुसैन शहदाए करबला को बता रहे थे कौन कौन शहीद होगा, कहा अब्बास आप भी शहीद होंगे, अली अकबर आप भी शहीद होंगे। एक एक करके बताना शुरू किया, फिर अपने नाना के सहाबा को बताना शुरू किया, हबीब आप भी शहीद होंगे, मुस्लिम इब्ने औसजा आप भी शहीद होंगे। अभी जनाब कासिम का नाम नहीं आया था। जनाब कासिम 13 बरस के थे, खड़े हो गए, हाथ बांध के कहने लगे, अम्मू जान, चचा जान, क्या मेरा नाम शहदा की फहरिस्त में नहीं है? मौला हुसैन ने इम्तिहान लेना चाहा, का तारुफ करवा दूं, सबको बता दूं मेरा भतीजा कासिम कैसा है। कहा कैफल मौत इंद कासिम, आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने मुस्कुरा के कहा, चचा अगर आप पे मरने का नाम मौत है, फ़अहला मिनल असर, चचा जान आप पे कुर्बान होने का नाम अगर मौत है तो शहद से ज्यादा मीठी है। आप जानते हैं ना बच्चों को मीठा पसंद होता है, तो जनाब कासिम ने क्या कहा, मीठे में सबसे ज्यादा मीठा शहद होता है। कि चचा जान शहद से ज्यादा मीठी है मौत अगर आप पे कुर्बान होने का नाम हो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई अभी ज़ियारत बरामद ना कीजिएगा, अगर देख सके तो बेहतर देखिएगा। मैं 5 से 7 मिनट 10 मिनट जहमत दूंगा आपको, मेरा वादा है हर आंख में आंसू आएगा। एक मर्तबा जनाब कासिम से जनाब सैयद शहदा ने फरमाया, कासिम आप अली असगर का नाम भी शहदा की फहरिस्त में है। आप जानते हैं ना गैरत हसनी थी जनाब कासिम में, जैसे नाम आया ना जनाब अली असगर का, एक मर्तबा जनाब कासिम ने कहा, चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटा, मैं हाथों पे उठा के मैदान में ले जाऊंगा, वो अली असगर को तीर मारेंगे। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। थोड़ा सा मौजू को खोल दूं मसाइब को। क्या कहा जनाब कासिम ने, चचा क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मैं कहूंगा मौला बता दे, शाम गरीबा में खैमों को आग लगेगी, एक शिम्र नेजों से अली की बेटियों की चादरें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, मौला हसन का खून है ना, कितनी गैरत है। चचा जान क्या कहीं खैमों में तो नहीं आ जाएंगे? मैं कहूंगा है जनाब कासिम, सिर्फ खैमों से बाहर नहीं आएंगी आपकी फुप्पियां, यजीद जैसे शराबी का दरबार, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का दरबार, अली की बेटियां, मजमा-ए आम, कूफा और शाम के बाजार, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाबे आशूरे का दिन नमूदार हुआ, जनाब कासिम मौला हुसैन की बारगाह में आए, चचा जान इजाजत है मैं जिहाद के लिए जाऊं, मैदान कारजार में जाऊं? का नहीं कासिम, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी हैं, अभी रुक जाइए।
फिर थोड़ी देर बाद जनाब कासिम का चाचा जान इजाजत है? क्या नहीं बेटा, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है, अभी रुक जाइए। जब जोहर का वक्त गुजर गया ना, तो जनाब फरवा के कानों में आवाज आई कि कोई बच्चा रो रहा है। खैमों के पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आप जानते हैं ना, बेवा मां को अपने बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। जनाब फरवा के कानों में आवाज आई, कहा जनाब ज़ैनब की बारगाह में, कहा बीबी मुझे लगता है ये मेरा यतीम कासिम है। जनाब फरवा ने खैमे का पर्दा हटाया, देखा जनाब कासिम कैसे रो रहे थे, अपनी पेशानी दोनों घुटनों पे रख के, जैसे बच्चे टांगे पकड़ के बैठते हैं ना, अपने दोनों घुटनों पे सर रख के रो रहे थे। जनाब कासिम की वालदा ने पूछा, बेटा कासिम क्या बात है? कहा अम्मा चचा भी इजाजत ही नहीं दे रहे। कहा बेटा आपके जो बाजू पे तावीज है ना, वो खोल के पढ़ लीजिए। आपके बाबा ने कहा था जब मसाइब ज्यादा हो तो उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने तावीज खोला, जानते क्या लिखा था? जैसे जनाब कासिम ने पढ़ा, लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, इदा वजदत अम्मकल हुसैन, अगर आप अपने चचा हुसैन को गुर्बत के आलम में देखें, मजलूमियत हो, तन्हाई हो, प्यास हो, तो जान कुर्बान करने में दरेग न कीजिएगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, खुशी खुशी उठे और एक मर्तबा का चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। कहा बेटा क्या बात है? कहा चाचा देखिए मेरे बाबा ने खत लिखा, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, सब मेरी तरफ देखिएगा। जैसे जनाब कासिम ने कहा ना, चाचा जान मेरे बाबा ने खत लिखा, अहले सुन्नत के बहुत बड़े रावी हैं मरहूम काशिफी, रोज़तुश शहदा के अंदर हनफी बुजुर्ग ने जुमला लिखा, मौला हुसैन ने कहा कासिम मेरे भाई की तहरीर है मुझे दीजिए। मौला हसन की तहरीर ली, खत को चूमा, आंखों से लगाया, खत को पढ़ा, मदीने का रुख किया और रो के कहा मेरे भाई ने मुझे गुर्बत में याद रखा, जब मैं अकेला रह गया था, मेरा कोई नहीं रहा, हाय मेरा भाई हसन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई ने संभालें, मैं 5 मिनट आपको सहमत दूंगा, मुझे सिर्फ शहादत के चंद जुमले पढ़ना। अभी अब आप बर्दाश्त नहीं करें, मैं शहादत पूरी नहीं पढ़ूंगा। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमले, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा जनाब कासिम को इजाजत मिली, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है, जनाब कासिम को जैसे इजाजत मिली, जनाब कासिम बहुत पतले दुबले थे, दोनों बाहें मौला हुसैन के गले में डाली, मौला हुसैन ने जनाब कासिम को गले लगाया, दोनों ऊंची ऊंची रोने लगे। मौला हुसैन ने कहा अब्बास कासिम को जिरा पहना दीजिए। मैंने पढ़ दिया, जिरा पहना दी। जानते हैं क्यों जिरा पहनाई जाती है? जिरा लोहे की होती है, अगर तीर लगे लोहे पे रुक जाए, कोई तलवार मारे लोहे पे रुक जाए, और अगर कोई गिर जाए और घोड़े दौड़ने लगे तो लोहे पे घोड़े का पांव रुक जाए, इसलिए जिरा पहनाई जाती है। खुदा की कसम जनाब अब्बास ने एक जिरा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। मर्दों को जिरा पहनाई जाती है ना, जनाब कासिम बच्चे थे 13 बरस के, दूसरी जिरा पहनाई, तीसरी चौथी, जनाब कासिम ने कहा चचा जिरा रहने दें, मैं बगैर जिरा के चला जाऊंगा। जनाब अब्बास ने कहा मौला कासिम जिरा नहीं पहन रहे। कहा चचा जिरा पूरी नहीं आ रही, मैं बगैर जिरा के लड़ लूंगा। मौला के आंसू बहने लगे। जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा, जनाब कासिम को घोड़े पे सवार कराया। मैं तो शहादत पढ़ने वाला था। जनाब कासिम घोड़े पे सवार हुए, दुश्मनों के बड़े बड़े जालिमों को फिन्नार किया। जब बहुत ज्यादा जालिम मार दिए ना, उमर इब्ने साद ने आवाज दी, कहा कि अरजक इस बच्चे को मार दे। अरजक ने जुमला कहा मैं 1000 का
पहलवान शुमार होता हूं, 1000 के मुकाबले में अकेला। मेरी तौहीन है मैं बच्चे को मारूं। मेरे कुछ बेटे पहलवान है, वो इससे लड़ेंगे। उसने बड़े बेटे को भेजा, जनाब कासिम ने एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहा, उसका सर उतार दिया। उसने दूसरा बेटा भेजा, तीसरा। जब उसके सारे बेटे मारे गए ना, उसने कहा उमर साद, इस बच्चे को अब मैं खुद मारूंगा। उसने गुर्ज हाथ में लिया, मौला हुसैन देख रहे थे। मौला ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगारा, वो 1000 का एक है, मेरा कासिम भूखा भी है, प्यासा भी है, यतीम भी है, मजलूम। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर, 2 मिनट रुक जा भाई, अब आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। एक मर्तबा जनाब मौला हुसैन की दुआ कबूल हुई। जनाब कासिम के पास जैसे ही अजरक नामी वो पहलवान आया ना, जनाब कासिम ने एक मर्तबा अपने दादा का नाम लिया, तलवार उठाई, जैसे ही मारी उसका सर खोल दिया। उमर साद ने कहा मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ा, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़ा। एक आदमी ने जनाब कासिम के सर में गुर्ज मारा, बच्चा जमीन से गिरा। आवाज दी, चचा जान मेरी मदद को आइए, मैं गिर गया। 2 मिनट रुक जाओ। मौला हुसैन उकाब की तरह आए। भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। मौला हुसैन उकाब की तरह आए, पूरे लश्कर को उठा के पीछे फेंका। जब सबको हटाया, देखा एक लाशा घोड़ों की टापों तले। मौला ऊंची आवाज से रोए, कासिम बेटा मैं आ गया था। दो मिनट हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने खत्म कर दिया। अब ना मुझसे पढ़ा जा रहा है, ना आपसे रोया जा रहा है। लाशा कैसे उठाया? जब माली सुबह सुबह आता है ना, जैसे फूल चुनता है, मौला ने अबा बिछाई, फूलों की तरह लाशा चुना। जनाब कासिम की वालदा दरे खेमा पे खड़ी थी, सोच रही थी मेरा 13 बरस का जवान बेटा हुसैन कांधे पे गठड़ी सी ला रहे हैं। हाय कासिम, देवा शबर की रो करे पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। यौसेर 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 बेवा शबरे की रो करे पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। अरे लोग करते हैं क्यों होजारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। यौसेर 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 अरे मेरी बाली सकीना
कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक नेहा हो। और मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक नेहा हो। और निगले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। दूल्हा कासिम, दूल्हा कासिम। पढ़ो पढ़ो पढ़ो।